हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर मींस ये जो आपका एसी वगैरह जो होता है, जैसे इनका आप देखोगे तो पीजीईएल जो है स्पेशलाइज इन ओडीएम, मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। ओडीएम जो होता है मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, देन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, तो ये सब कंपनी सब में स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशलाइज्ड है। देन कंपनी का अगर देखोगे तो इनका मतलब जो 70+ जो है ग्लोबल ब्रांड्स जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। उनके मतलब सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 70+ लीडिंग इंडियन ग्लोबल ब्रांड्स, ठीक है, प्रोवाइड करती है। देन इनके कंपनी के देखोगे तो 10,000+ एम्प्लॉई है, 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इनके यूनिट्स देख लो, ग्रेटर नोएडा, अहमदनगर, भिवाड़ी, रुड़की, इन सब जगहों पे इनके जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। देन इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखोगे तो इनके जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट असेंबलीज करती है, प्लास्टिक मोल्डिंग, सीट मेटल कंपोनेंट्स, पीसीबी असेंबलीज। ठीक है, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है। एंड ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में सर्व करती है, जैसे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टेलीविज़न, एयर कूलर्स कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग, ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में कंपनी जो है मेन इनका इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री में जो है कंपनी सर्व करती है। देन कंपनी का अगर आप Q3 के रिजल्ट वगैरह देखोगे तो Q3 वही 46% से इनका सेल्स जो है वो ग्रो किया है। एबिटा 36.5% से ग्रो कर रहा है। एंड पैट जो है वो 50% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है Q3 में। ठीक है, तो इस Q3 जो है इनका रिजल्ट जो काफ़ी अच्छा है, मतलब इनका सेल्स 46% से जो है वो ग्रो कर रहा है, 46। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो मेनली ऑपरेटिंग जो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन रिमेन अ की फोकस एरिया फॉर द कंपनी। ठीक है, देन कंपनी देखोगे तो इनका जो क्रिएटिंग बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग कैपिटल एफिशिएंसी विल बी द मेजर प्रायोरिटीज़। एंड इसका जो R&D जो है, जैसे R&D, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी इन्हेंसमेंट आर द फोकस एरिया फॉर द फ्यूचर अक्रॉस प्रोडक्ट बिजनेस। तो कंपनी जो है कंपनी प्लान कर रही है कि जो इनका प्रोडक्ट है, जो ये कंपनी मतलब एसी एंड वॉशिंग मशीन दोनों में जो ये कंपनी जो ऑफर कर रही है, दोनों इनका ये वाला जो सेगमेंट है ना, मतलब जो कंपनी प्लान मतलब द कंपनी प्लान टू स्ट्रेंथ इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग फर्दर इन बोथ एसी एंड वॉशिंग मशीन। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो उनका अपॉर्चुनिटी मतलब ये वाला जो बिजनेस है जिसमें मतलब जो न्यू क्लाइंट मतलब न्यू और एग्जिस्टिंग क्लाइंट दोनों में जो है काफ़ी अच्छा इनका जो है अपॉर्चुनिटी है, मतलब बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो कंपनी इज सीइंग इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस फ्रॉम न्यू एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट। देन कंपनी अगर देखो तो वो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो कंपनी जो है पूरा मतलब अच्छा मतलब वो रिमेन मतलब वेरी कम मतलब एकदम कॉन्फिडेंट है कंपनी कि आने वाले जो टाइम में उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। देन कंपनी ने FY26 का गाइडेंस वगैरह भी दिया है। तो गाइडेंस देखोगे तो वही जो इनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो 17 से 21% से ग्रो करेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 29% से ग्रो करेगा। जो इनका गुड वर्थ इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 57% से ग्रो करेगा। एंड टोटल ग्रुप ईयर देखोगे तो 21 से 23%, मतलब ये कंपनी देखो तो कैपेक्स भी कर रहा है, 700 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है। ठीक है, देन कंपनी का अगर देखोगे ना तो साउथ इंडिया में जो है कंपनी जो है इनका प्रेजेंस है, जैसे रेफ्रिजरेटर जो कैंपस है इज इन साउथ इंडिया कैंपस। ठीक है, देन उसके बाद इन ग्रेटर नोएडा फॉर वॉशिंग मशीन, देन कैंपस इन वेस्ट इंडिया में भी है विथ एक्सपांड एसी कैपेसिटी इन सुपर। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी फॉर प्लास्टिक कंपोनेंट्स एंड कूलर इन राजस्थान। ठीक है, देन कंपनी जो है इनके जो है मतलब इनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी जो है मतलब जो जैसे 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 11, तो 11 में जैसे कुछ ग्रेटर नोएडा में है, कुछ अहमदनगर में, कुछ भिवाड़ी में है, कुछ रुड़की में है। ठीक है, तो इन सारे जगहों पे जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
देन कंपनी का देखो तो बहुत से क्वार्टर से अगर देखो तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन इस वाले क्वार्टर में देखो तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया है। मतलब 46% जो है कंपनी ग्रो कर रही है 46% से, ठीक है। देन एबिटा देखो वो 36% से, मतलब पैट जो है वो 50% से। मीन्स इनका रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक रिजल्ट है। देन कंपनी का जो है वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखो तो इन सब का जो है वो सेल इंक्रीज होने वाला है, जैसे एसी हुआ, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, इन सब का। क्योंकि अभी देखो तो अब जो है आस्ते आस्ते जो है वो जो है वो आपको मतलब गर्मी जो है वो गर्मी का जो है वो वेदर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है यूज़ का होगा वो एसी का होगा। तो सबसे ज़्यादा सेल किसका होगा, एसी का होगा। और एसी का तो अगर सेल होगा तो एसी का ये जो है ये कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब ये कंपनी जो है वो उसके कंपोनेंट, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एसी, मतलब ऑटोमोटिव कंपोनेंट, वो सारा कुछ जो है कंपनी इसी मतलब यही सब कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। क्योंकि इनका अगर ये देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस जो रेवेन्यू वगैरह आता है वो एसी वाला सेगमेंट से आता है, ठीक है। और उसके देखो तो ये जो है टाइम मतलब ये पीरियड आ चुका है कि इस वाले पीरियड में जो है काफ़ी अच्छा एसी का सेल होने वाला है। उस हिसाब से देखो तो इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में मतलब फ्यूचर ग्रोथ में मतलब इस बिजनेस का जो प्रोस्पेक्ट है जो आने वाले फ्यूचर ग्रोथ में जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इनका जो सेल जो इस तरह से जो इंक्रीज मतलब जो 50 मतलब आई थिंक 46% से जो ग्रो कर रहा है वो आने वाले टाइम में जो है इसी रेट से जो है वो ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने FY26 का गाइडेंस वगैरह जो दिया इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज वो भी काफ़ी अच्छा ठीक ठाक दिए हैं। देन इनका मार्केट जो है वो आस्ते आस्ते वो मतलब साउथ इंडिया में जो है वो जो है वो क्या मतलब जैसे इनका राजस्थान रेफ्रिजरेटर देखोगे तो इनका कैंपस साउथ इंडिया में हुआ। उस हिसाब से कंपनी जो है वो जो है वो इनका मतलब जो इनका प्रोडक्शन है जो जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन देखोगे तो ग्रेटर नोएडा फॉर वॉशिंग मशीन है कैंपस। तो ये कंपनी जो है मतलब अच्छा मतलब इनका अगर देखो तो काफ़ी प्रॉब्लम आया हुआ था बीच में, क्योंकि इनका मतलब इनके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ जो है वो जा चुका था। इस वाले सेट मतलब Q3 में जो है इनका आस्ते आस्ते जो है वो सुधार आया और इनका सेल्स देखो तो 46% से ग्रो किया है। एंड आई होप जो इनके आने वाले टाइम में जो क्वार्टर है Q4 एंड Q1 FY27 वो बेस्ट क्वार्टर होंगे, क्योंकि ये सब कंपनी के लिए जो है वो गर्मी का जो वेदर होता है उसमें जो है ये कंपनी एसी वगैरह ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उस हिसाब से जो एसी का सेल अगर इंक्रीज होता है तो उस हिसाब से इनको जो है काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस कंपनी में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।